I am Anil Rawat, nursing tutor, Index Nursing College, Indore. Today we will discuss about arthritis. आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, आर्थराइटिस में किन कारणों से होता है, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल now its introduction. Arthritis is the swelling and tenderness of one or more joints. इसके अंतर्गत आर्थराइटिस में हमारे शरीर के जोड़ों में सूजन का आना और टेंडरनेस का आना एक या कई जॉइंट में हो सकता है, जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है. द मेन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस. सबसे बड़ा इसका सिम्टम्स है जॉइंट पेन या कड़कपन होना, स्टिफनेस होना, विच इज़ टिपिकली वर्सन विथ एज, जो कि हमें उम्र के बढ़ने के साथ साथ यह बढ़ता जाता है. The most common types of arthritis are osteoarthritis and rheumatoid arthritis. यहाँ ज़्यादातर दो टाइप की आर्थराइटिस होती है. एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आर्थराइटिस मेन इसकी डेफिनेशन, आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट इन्फ्लामेशन. जॉइंट के ऊपर इन्फ्लामेशन को ही आर्थराइटिस कहते हैं. बट द टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अराउंड 200 कंडीशंस दैट अफेक्ट जॉइंट्स. यहाँ 200 कंडीशंस को अफेक्ट करता है जॉइंट्स के. द टिश्यूज दैट सराउंडेड द जॉइंट and other connective tissues. It is a rheumatic condition. ये देखिए कुछ चित्र इसमें हैं जो आर्थराइटिस को दर्शाते हैं. Now types of arthritis. कितने टाइप के? जनरली 9 तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जिसमें एंकिलोजिंग स्पेंडोलाइटिस, गॉट जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, साइरोटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड थंब आर्थराइटिस. नाउ इट्स कॉजेस. क्या क्या कारण इसमें हो सकते हैं? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, involves wear and tear damage to a joint's cartilage, the hard slick coating on the ends of the bones where they form a joint. Cartilage cushions the end of the bones and allows nearly frictionless joint motion, but enough damage can result in the bone griding directly on bone, which causes
पेन एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जिसके कारण कि मूवमेंट, हाथ पैरों का हिलाना मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। द wear and tear can occur over many years, यह कई सालों तक बना रह सकता है। और इट कैन बी स्टैंड बाय अ जॉइंट इंजुरी और इन्फेक्शन। Osteoarthritis also causes changes in the bones and deteriorations of connective tissues that attach muscles to bone and hold the joint together. If cartilage in a joint is severely damaged, the joint lining may become inflamed and swollen. रूमेटाइड आर्थराइटिस। नाउ रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये था अभी तक ऑस्ट्रोआर्थराइटिस। अब अपन रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण जानते हैं। द रूमेटाइड आर्थराइटिस, द बॉडी इम्यूनो सिस्टम अटैक the lining of the joint capsules, a tough membrane that enclose all the joint parts. The lining synovial membrane becomes inflamed and swollen. The disease process can eventually destroy cartilage and bone within the joints. Risk factor: family history. Some types of arthritis run in families, so you may more likely to develop arthritis if your parents or siblings have the disorder. Age: the risk of many types of arthritis, including osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and gout, increases with age. तीनों टाइप की अर्थराइटिस उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। योर सेक्स: वुमेन्स आर मोर लाइकली देन मेन टू डेवलप रूमेटाइड आर्थराइटिस। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में रूमेटाइड आर्थराइटिस ज़्यादा पाई जाती है। While most of the people who have got another type of arthritis are men, जबकि गोट नाम की बीमारी पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है। Previous joint injury: people who have injured a joint, perhaps while playing sports, are more likely to eventually develop arthritis in the joint. जो लोग खेल आदि में भाग लेते हैं उन्हें भी आर्थराइटिस जॉइंट्स में पाई जाती है। ओबेसिटी: Obesity carrying excess pounds puts stress on joints, particularly your knees, hips, and spine. People with obesity have a higher risk of developing arthritis. मोटापे भी इस आर्थराइटिस का एक मुख्य कारण होता है। जिन
शरीर के भागों पर ज़्यादा मोटापे का असर होता है, जनरली घुटनों के ऊपर, हिप्स के ऊपर और हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन के ऊपर होता है। उन पर आर्थराइटिस का खतरा ज़्यादा होता है। नाउ कॉजेस, इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, involves wear and tear, damage to a joint cartilage, the hard silk coating on the ends of bones where they form a joint. Cartilage cushions ends of the bones and allows nearly frictionless joint motions. But enough damage can result in the bone grinding directly on bone, which causes pain and restricted movement. The wear and tear can occur over many years, so it can be caused by joint injury or infections. Now pathophysiology. Its pathophysiology. इसके अंदर ingest in immune complex becomes rheumatoid arthritis cells, release hyperloss from lysosomal cell, degrades tissue component and inflammatory response. Symptoms. The most common sign and symptoms of arthritis involves the joint. Depending on the type of arthritis, sign and symptoms may include, क्या क्या इनके साइन और सिम्टम्स होते हैं उसके अंतर्गत, पेन, किसी भी मरीज को पेन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, स्टिफनेस होता है शरीर के जॉइंट्स में, स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है, रेडनेस, लालपन हो सकता है, डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन और हाथ पैर हिलाने में कठिनाई होती है। Now diagnostic evaluation. How is arthritis diagnosed? If you think you may have arthritis, see your healthcare provider. The provider will ask about your symptoms and learn how joint pain affects your life. Your provider will perform a physical exam which may include, कौन कौन से फिजिकल एग्ज़ाम के द्वारा ये देखा जा सकता है आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और उससे पता चलेगा कि आपको किस तरह से अर्थराइटिस है या नहीं, जिसके अंतर्गत असेसिंग मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन इन योर जॉइंट, आपके जॉइंट के रेंज का मोशन और मोबिलिटी को देखा जाएगा। चेकिंग द एरियाज ऑफ टेंडरनेस और स्वेलिंग अराउंड योर जॉइंट, आपके जॉइंट्स के एरियाज में टेंडरनेस और स्वेलिंग को भी चेक किया जाता है। इवैल्यूएटिंग योर ओवरऑल हेल्थ टू डिटरमाइन इफ अ डिफरेंट कंडीशन could be causing your symptoms.
Imaging exams detect arthritis. Imaging exams can help your healthcare provider get a clear picture of your bones, tissues, and X-ray, MRI, or ultrasound can relieve bone fracture or dislocation that may be causing your joint pain. Cartilage broke down around your joint, muscles, ligament, or tendon injury near your joint, soft tissue inflammation. इनके द्वारा जब भी एग्जामिन किया जाता है अर्थराइटिस को, क्या क्या है जिसमें एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और बोन फ्रैक्चर में डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के द्वारा भी देखा जाता है, कार्टिलेज ब्रोकन अराउंड योर जॉइंट को भी से भी देखा जाता है, मसल्स और लिगामेंट और टेंडन इंजुरी को भी देखा जाता है और इन्फ्लामेशन टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू को भी पता किया जाता है कि आपको आर्थराइटिस किस तरह की है। कैन ए ब्लड टेस्ट डिटेक्ट आर्थराइटिस? क्या हमारे ब्लड टेस्ट से भी आर्थराइटिस को डिटेक्ट किया जा सकता है? देयर इज़ नो ब्लड टेस्ट दैट कैन डायरेक्टली डिटेक्ट आर्थराइटिस। किसी भी तरह की खून की जांच से यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि आपको आर्थराइटिस है। इफ़ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट्स gout or rheumatoid arthritis that may order blood work. It looks for uric acid or inflammatory proteins. Inflammatory proteins और यूरिक एसिड से थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाउ मैनेजमेंट। Medications, anti-inflammatory and pain medications may help relieve your arthritis symptoms. Some medications called biologics target your immune system's inflammatory response. A healthcare provider may recommend biologics for your rheumatoid or psoriatic arthritis. Physical therapy. Rehabilitations can help improve strength, range of motion, and overall mobility. The therapists can teach you how to adjust your daily activities to lessen arthritis pain. Therapeutic injections. Cortisone shots may help temporarily relieve pain and inflammation in your joint. Arthritis in certain joints, such as your knee, may improve with a treatment called viscosupplement tattoo. It injects lubricants to help joint move smoothly. Prevention. How can arthritis be prevented? इसको किस तरह रोका जा सकता है? You can lower your chances of developing arthritis. कौन कौन सी हमें इसमें प्रिवेंशन से इसको रोका जा सकता है? जैसे कि अवॉइडिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, जितने भी तंबाकू से वाले उत्पादन हैं उनको सेवन बंद कर दें। डूइंग लो इम्पैक्ट नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज को हम अवॉइड करें।
मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी वेट रखें। रिड्यूसिंग यूर रिस्क ऑफ जॉइंट इंजरी, और जॉइंट इंजरी को ऐसे कोई काम न करें जिससे हमारे जॉइंट इंजरी होने की संभावना रहती हो। थैंक यू।